विथ $19.5 पर बैरल। ये वो प्राइस है जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ने पहली बार हिट किया है। लेवल्स वी हैवेंट सीन सिंस द स्टार्ट ऑफ द यूक्रेन वॉर। ग्लोबल इकोनॉमी में पैनिक मोड में है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहे हैं और हमारा रुपी रिकॉर्ड लो 92.21 पर जा चुका है। बट हियर इज द मोस्ट शॉकिंग पार्ट, इंटरनेशनल प्राइस आग पकड़ रहे हैं बट योर लोकल पेट्रोल पंप प्राइस वो वहीं का वहीं है। गवर्नमेंट कह रही है रिलैक्स वी हैव अ क्यूशन, बट दिस इज अ जेन्युइन इकोनॉमिक शील्ड और इट इज अ पॉलिटिकल गैम्बल दैट इज अबाउट टू एक्सप्लोड। आज के डीप डाइव में हम देखेंगे कि सिर्फ तेल की बात ही नहीं करेंगे बल्कि हम बात करेंगे उस पावर की जो अब आपके फेवरेट रेस्टोरेंट के पीछे पड़ी है और आपके हाउस होल्ड बजट को भी हाईजैक करने वाली है। क्वेश्चन ये है कि अगर एमएनसीज और ओएमसीज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इतने कंफर्टेबल हैं तो हम टैंकर के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग $7.7 लाख पर डे रेंट क्यों दे रहे हैं? लूप खुला है, इसका जवाब स्क्रिप्ट के अंत में आपको मिल जाएगा। टू अंडरस्टैंड दिस मेस हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। लेट फरवरी में एक ज्वाइंट यूएस इजराइल स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei की डेथ हुई। इसने पूरे वेस्ट एशिया को एक टिंडर बॉक्स बना दिया। ईरान ने रिटेलिएट किया बाय सबमिटिंग डाउन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। नाउ फॉर दोज हु डोंट नो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल आर्टरी है। जैसे ही ये रास्ता ब्लॉक हुआ, क्रूड ऑयल प्राइस जंप फ्रॉम $69 टू ओवर $119 इन अ सिंगल डे। इंडिया के लिए ये काफ़ी नाइटमेयर है क्योंकि हम अपनी ज़रूरत का मेजर पार्ट इंपोर्ट करते हैं। हिस्ट्री गवाह है, जब भी वेस्ट एशिया में आग लगती है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में आ जाती है। 1980 में प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने वार्निंग दी थी कि पर्शियन गल्फ का कंट्रोल कोई भी छीने यूएस उसे रिपल करेगा। आज 45 साल बाद हिस्ट्री रिपीट हो रही है बट प्लेयर बदल गए हैं। अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया से कह रही है कि रशियन ऑयल और खरीदो ताकि प्राइस स्टेबलाइज हो सके। थिंक अबाउट इट, कैन अ सिंगल नैरो वाटरवे द स्टेट ऑफ हॉर्मुज रियली होल्ड योर बाइक और कार्स माइलेज हॉस्टेज? आंसर इज यस इट कैन। मैटर पर आते हैं, दो आर्गुमेंट है यहाँ। आर्गुमेंट एक आता है कि गवर्नमेंट का कंफर्ट पॉलिसी, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट सब्सटेंशियल नहीं होगा क्योंकि इंडिया का सबसे इन्फ्लेशन फिलहाल लोअर बाउंड पर है। ओएमसीज कह रही हैं उनके पास काफ़ी क्यूजन है। बट अब देखते हैं आर्गुमेंट बी क्या कहता है। द हिडन कॉस्ट एक्सपर्ट्स इस बात को एग्री कर रहे हैं। भारत पेट्रोलियम ने एक टैंकर चार्टर किया है जिसके नाम है कलामोश। इसका डेली रेंट पता है कितना है? $7,70,000 पर डे। नॉर्मल स्ट्रॉन्ग मार्केट में ये 1 लाख पर डे होता है। एक्सपर्ट नया पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये रेट इंसेनली हाई है। इंडिया के पास आने अपने टैंकर कम नहीं, इसीलिए हमें वोलेटिलिटी का ज़्यादा असर पड़ता है। अगर ओएमसीज इतने ही कंफर्टेबल हैं तो ये रिकॉर्ड हाई शिपिंग कॉस्ट कौन पे करेगा? इवेंचुअली ट्रांसपेरेंसी की कमी एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। राहुल गांधी का स्टांस अग्रेसिव है, वो कह रहे हैं कि इंडिया को मैसिव हिट लगने वाला है क्योंकि हमें यूएस के साथ ट्रेड डील साइन की है जो शायद हमारी इकोनॉमी को पैराडिज्म शिफ्ट की तरफ ले जाएगा। खड़गे जी ने 19 मिलियन इंडियंस की सेफ्टी और उनकी 51 बिलियन रुपए की रिमिटेंसेस का सवाल उठाया है जो गर्व से आती है। इफ द गवर्नमेंट इज नॉट राइजिंग प्राइसेस, हु इज पेइंग द बिल? इज द टैक्स पेयर और आर वी जस्ट डिलेइंग द इनएविटेबल ब्लास्ट? शिफ्टिंग द स्कोप, इस न्यूज़ का असर सिर्फ शेयर मार्केट पर नहीं पड़ रहा। लेट्स लुक एट योर हाउस होल्ड एंड योर फेवरेट रेस्टोरेंट। सबसे पहले योर किचन। गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक एलपीजी रिफिल बुकिंग का गैप 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है ताकि होर्डिंग ना हो। दिस इज अ सबटल साइन ऑफ सप्लाई चेन प्रेशर। हाउस होल्ड में टेंशन है कि कहीं आगे चलकर लाइन में न लगना पड़े। अब आते हैं रेस्टोरेंट पर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एआई टूल यूज करके एक बड़ा स्कैम पकड़ा है। 1.77 लाख रेस्टोरेंट का डेटा स्कैन किया गया और पता चला कि लगभग 408 करोड़ रुपए की सेल्स गायब हैं। बिल डिलीट किए गए और एक्चुअल फिगर मॉडिफाई किए गए हैं। 22 स्टेट में 62 रेस्टोरेंट पर सर्वे भी किया गया। दिस इज द फोर ग्रुप डायनेमिक। जब इकोनॉमी पर प्रेशर आता है बिजनेस कॉर्नर कट करते हैं और गवर्नमेंट एआई यूज करके उन्हें
ट्रैक करती है। मिडिल क्लास के लिए डबल एज स्वॉर्ड है। एक तरफ फ्यूल इन्फ्लेशन का डर, दूसरी तरफ सर्विस इंडस्ट्री में टैक्स सर्विलांस। इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखिए। बीएसई सेंसेक्स ने 1352 पॉइंट गिर गया। ऑटो स्टॉक 4.1% डाउन है। इवन एयरलाइन स्टॉक आर ब्लीडिंग बिकॉज फ्यूल एक्सपेंसिव हो गए हैं। इंडिगो की फ्लाइट 14-14 घंटे हवा में रहकर वापस आ रही हैं क्योंकि एयर स्पेस रेस्ट्रिक्शन बढ़ गया है। इसमें समरी देखते हैं, इससे क्या होगा कि पेट्रोल प्राइम प्राइस फ्रोजन हो गया, एलपीजी गैप इंक्रीज हो गए हैं, एआई टैक्स रेट बढ़ता जा रहा है। सो व्हाट इज नेक्स्ट? ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चूज कर लिया है, अयतुल्ला मुज्तबा खामनेई। रसिया ने उन्हें अनवेवरिंग सपोर्ट दिया है और ट्रंप ने कहा है कि नया लीडर एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ग्लोबल ऑर्डर रिराइट हो रहा है। इंडिया के लिए सिचुएशन टफ है। 9 मिलियन इंडियंस कर्फ में हैं। हमारी एनर्जी सप्लाई डेंजर में है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है इम्पैक्ट सब्सटेंशियल नहीं होगा, बट एनर्जी एक्सपोर्ट वार्न कर रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लॉन्ग टर्म तक ब्लॉक रहा तो पंप प्राइस को फ्रीज रखना इम्पॉसिबल हो जाएगा। नाउ टू आंसर दैट ओपन लूप क्वेश्चन, ओएमसीज रिकॉर्ड चार्टर रेट्स क्यों पे कर रहे हैं? द आंसर इज स्ट्रेटेजिक डिस्प्रेशन। इंडिया के पास लिमिटेड ऑयल टैंकर कैपेसिटी है। हम थर्ड पार्टी टैंकर पर रिलाई करते हैं जो क्राइसिस में प्रीमियम चार्ज करते हैं। ओएमसीज का क्यूजन सिर्फ एक टेम्पोररी शॉक ऑब्जर्वर है। प्रिडिक्शन क्या है? पेट्रोल प्राइसेस शायद इलेक्शन तक ना बढ़े, बट आफ्टर दैट एक्सपेक्ट अ शार्प करेक्शन। हाउस होल्ड बजट में एलपीजी डिसिप्लिन अब एक जरूरत बन गई है और रेस्टोरेंट उनके लिए एआई इनेबल टैक्स ट्रैकिंग अब रियलिटी है। वेस्ट एशिया के आगे हमारे घर तक पहुंच चुकी है, चाहे वो गैस सिलेंडर के रास्ते हो या स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो के थ्रू। स्टे इन्फॉर्म, स्टे विजिलेंट। अगली बार जब आप टैंक फुल कराएं, याद रखिएगा समवन समवेयर इज पेइंग $7.7 लाख अ डे फॉर दैट फ्यूल। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।